मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं जिला अध्यक्ष कराबल आदेश भारद्वाज जी के कार्यालय पर। आदेश भारद्वाज जी से आओ बात करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है। उत्तर पूर्वी सीट से कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, जिसमें आदेश भारद्वाज जी स्थानीय हैं और दूसरे लोग तो स्थानीय सीट से नहीं हैं। इधर देखी जाए तो आदेश भारद्वाज का वोट बैंक बहुत अच्छा है। 4 लाख वोट केवल बुरहाड़ी विधानसभा पर है, जो कि सबसे बड़ी बुरहाड़ी विधानसभा मानी जाती है, जिसमें कि आदेश भारद्वाज जी को अगर टिकट होता है, कांग्रेस टिकट देती है, तो कम से कम 2/3 वोट आदेश भारद्वाज जी अपनी ही सीट से ले जाएंगे। बाकी लोकसभा से कितना वोट आएगा, इस बात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जी आदेश जी, 31 मार्च को आपकी रामलीला मैदान में मेगा रैली होने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, जिसके अंदर लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली में आ रही है और हमारे सारे राष्ट्रीय नेता वहाँ पे रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और दूसरी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता वहाँ पे रहेंगे। और जिस तरह से मोदी घबराए हुए हैं और ईडी का, सीबीआई का, इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं विपक्ष के गठबंधन के नेताओं को प्रताड़ित और डराने का काम करते हैं, कोई इससे डरने वाला नहीं है। इस सरकार के बहुत सारे फैसलों को, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला था, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक फैसला उसको बताया और उस फैसले के बाद जिस केस में केजरीवाल जी को अंदर भेजा गया है, उस फैसले में जिस व्यक्ति को मेन एक्यूज बनाया उस केस के अंदर, उस व्यक्ति से ही 55 करोड़ रुपए इन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत ले रखी है। वो रिश्वत है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। तो और उसको सरकारी गवाह बना के ये सब किया जा रहा, षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम करप्शन के मामले में हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मोदी घबराहट के कारण अपने लोगों पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनकी पार्टी जो भ्रष्टाचार कर रही है उसकी तरफ देखते नहीं हैं। आपने देखा कि नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री थे, उनके बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिश्वत के आरोप लगाए गए। किन किन अकाउंटों में पैसा गया, वो अकाउंट सारे उस व्यक्ति ने बताए अपने वीडियो के माध्यम से। वो ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है। किन किन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ज़मीन खरीदी, उसने वो सारे खुलासे किए। लेकिन ना वहाँ ईडी जाती है, ना वहाँ इनकम टैक्स जाता है, ना वहाँ कोई दूसरी एजेंसी जाती है, ना सरकार उसकी जांच कराती है और विपक्ष के नेताओं को झूठों फंसाने का काम करती है। जिस तरह से अपना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जी, उनको किस तरह से जो है फंसाया गया, किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से जो है बाकी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, किस तरह से हमारे DK शिव कुमार जी को इन्होंने झूठा फंसाया था, किस तरह से अनिल देशमुख जी को झूठा फंसाया। ये तमाम इनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और दूसरी एजेंसियों को फटकार लगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। किस तरह से जो बच्चियों के साथ हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियां थी जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया, उनके साथ इनके सांसद जो है किस तरह से रेप करते हैं, उनके खिलाफ पास्को का मुकदमा दर्ज होता है और उसके बावजूद उनको जो है पार्टी पूरी MP को बचाने में लग जाती है। किस तरह से इनके एक मंत्री
उनका बेटा किसानों को रौंद देता है, उसके ऊपर जीप चढ़ा देता है, कई किसानों की मृत्यु हो जाती है और महीनों तक उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती। कोर्ट में जाने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन ये सरकार उस मंत्री से इस्तीफा नहीं लेती। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देश ने देख लिया है। इसलिए हमारा ये कहना है कि देश के संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, उसके लिए रैली है और पूरे देश में इसका संदेश जाएगा और आने वाले समय में 4 जून को भारतीय जनता पार्टी तक सरकार से बाहर होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश के अंदर फिर वही उन्नति और तरक्की का रास्ता आगे से खुलेगा। आपने बताया कि बीजेपी हार जाए, इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, ये ठीक है, पर मसला आता है इसमें ईवीएम का। क्यों जनता का जो कहना है, जनता कहती है कि भाई वोट तो हमने इस बार मोदी जी को नहीं दिया था, मगर मोदी जी बराबर जीत रहे हैं, तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी मानी जाए? देखिए, सच्चाई ये कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि फेयर चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है, एक इलेक्शन कमिश्नर चुनाव से चंद दिन पूर्व इस्तीफा देके जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जांच के विषय हैं। इनसे कहीं निष्पक्षता नहीं दिखती, लेकिन जब आवाम के मन में एक रोष होता है, एक तकलीफ होती है, तो ये तमाम चीज़ें धराशायी हो जाती हैं और इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत के जीत के आएगा। जो जानना चाहेंगे जी जी आदेश जी, जानना चाहेंगे, आप यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, तो इसके बारे में किस तरीके की आपकी रणनीति होगी और आप किस तरीके से जीत की ओर जाएंगे, उसके बारे में खुलासा करेंगे? देखिए, कांग्रेस में कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, कई लोग चुनाव लड़ने योग्य हैं। ये तो पार्टी निर्णय लेगी कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है। ये तो पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा और हम सबके लिए मान्य होगा। नहीं, वो तो फैसला टिकट देने का तो पार्टी का होगा, मगर मैं समीकरण के बारे में जानना चाह रहा हूँ, जिससे कि आगे पार्टी को भी ये लगे कि हाँ, आपने जो समीकरण बताया है उसकी बेस पे आप जीत रहे हैं और आपको टिकट दिया जाए। देखिए, पिछले 10 साल से यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी हैं। एक भी काम उन्होंने क्षेत्र के अंदर नहीं किया। उन्होंने एक गांव हमारे यहाँ करावल नगर विधानसभा के अंदर चौहान पट्टी है, उस गांव को उन्होंने गोद लिया और उस गांव का कई वीडियो वायरल होकर लोगों को सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने जब से इस गांव को गोद लिया है, क्या किसी प्रकार का कोई काम हुआ है? तो वहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से जो है पता चलता है कि गांव में ना तो कोई सड़क बनी है, ना कोई गली बनी है, ना कोई बैंक है, ना कोई डिस्पेंसरी है, किसी तरह की कोई सुविधा नाम की चीज़ वहाँ पे नहीं है। एक पैसा भी मनोज तिवारी जी ने उस गांव में खर्च नहीं किया। गांव के लोगों का मानना है, सिर्फ एक ये बोर्ड लगा दिया, इस पर लिखा है चौहान पट्टी आदर्श गांव। आदर्श के नाम पे कुछ मापदंड होते हैं कि आदर्श गांव उस गांव को घोषित किया जाता है जिसके अंदर ये सुविधाएं होंगी। वो सुविधाएं उस गांव के अंदर नहीं है। सिर्फ एक बोर्ड ला के लगा देने से कोई गांव आदर्श नहीं हो जाता। तो इस तरह का इनका चरित्र रहा है, इस तरह की इनकी कार्यशैली रही है। जो बुजुर्ग हैं, किसी को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, और जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी बनाती आई है, जिसका लोगों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उस बात के उसके विषय में भी कभी पार्टी में चर्चा नहीं करते। जो चुनाव में कह के आए थे कि 400 रुपये के सिलेंडर को हम 200 रुपये का करेंगे, आज वो 1000 रुपये का कर दिया। जिन्होंने कहा कि 60 रुपये के पेट्रोल को हम 30 रुपये में बेचेंगे, उन्होंने पेट्रोल 100 रुपये का कर दिया। जिन्होंने कहा कि डीजल 50 रुपये का, हम इसको 25 रुपये का करेंगे, वो 100 रुपये का कर दिया। जबकि दुनिया में कच्चा तेल पहले से सबसे ज़्यादा सस्ते रेट पे रहा और कोरोना के समय में तो फ्री मिला, माइनस में मिला। सच्चाई में इसको उठा लो, कुछ पैसे भी ले लो साथ में जो है। तो मतलब जब वो दुनिया में फ्री मिल रहा था, सबसे सस्ते रेट पे मिल रहा था, उस वक्त भी सरकार ने अपने चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उस तेल को उसी रेट पे बेचा। सरकार को और लोगों को रत्ती भर उसका कोई फ़ायदा सरकार ने नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों पहले एक चुनावी सभा में राजस्थान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 500 रुपये का सिलेंडर कह रही है, हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। आज उस
बातों को किए हुए लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपये